की ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। जो शिवरात्रि कॉपी पेन नहीं लाए हो कल से ध्यान रखें, प्रवचन में भी रखें अपने साथ, है ना, आलस ना करें, क्योंकि मिलने का मतलब क्या है, अपन को कुछ उपयोग करना है, ठीक है ना। चलिए आज 10 लक्षण महापर्व की प्रातःकाल की बेला, जैसे सूर्योदय प्रातःकाल की लालमा होती है, सूर्योदय होने पर, यद्यपि लालमा 2 प्रकार की होती है, संध्याकालीन लालमा और प्रातःकालीन लालमा। प्रातःकालीन लालमा जो होती है वो प्रकाश को बढ़ाती है, और जो संध्याकालीन लालमा होती है वो अंधकार को देती, प्रकाश को बंद करती है। तो 10 लक्षण महापर्व का पहला दिन हमारा प्रातःकाल की लालमा के समान है। आज खुशियाँ और युवाओं में जोश, और बूढ़े तो 2 ही 4 दिख रहे। वैसे पहला रिकॉर्ड है सीकर शहर का कि जहाँ युवा ज़्यादा और बच्चे ज़्यादा, बूढ़े कम। ध्यान देना। और सच भी है, हमारे आगम में लिखा भी है, जहाँ युवा साथी, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जहाँ युवा साथी साथ दे रहे हैं वहाँ में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पंचम काल में धर्म की रथ की धुरा को खींचने वाला यदि कोई होगा तो विश्वास मानो, सच कह रहा हूँ, बूढ़े वृद्ध नहीं होंगे, युवा बछड़े ही होंगे जो धर्म की रथ की धुरा को खींचेंगे। और जहाँ युवा आगे, मैं हमेशा युवाओं को आह्वान करता हूँ, कई बार निवेदन भी करता हूँ कि युवा आगे आओ, वृद्धों को कुर्सी में बैठा लो, तुम काम करो। तो आज सीकर का नाम एक इतिहास पर पहुँचेगा, पूरे भारत देश में पहुँचेगा। वैसे शेखावटी का नाम है, पर मेरा सोच है शेखावटी के नाम के साथ साथ सीकर का नाम होना चाहिए विशेष, जहाँ युवाओं में जोश, चाहे सेवा हो, चाहे भक्ति हो, वैयावृत्ति हो, प्रवचन हो, अथवा अभी का शिविर, वर्तमान का शिविर हो। शायद वृद्ध लोग तो हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ यहाँ के हैं, 2-4 जो बैठे हुए हैं, पर युवाओं में विशेष, बच्चे तो विशेष, दो छोटे छोटे बच्चे, कितनी सुंदर इनकी भावना कि छुट्टियाँ लेकर के, क्योंकि देखो पढ़ाई तो हमेशा हो जाएगी, पढ़ाई तो हर साल करते हैं, हर साल कर भी लेंगे, और 10 दिन यदि कोई पढ़ाई ना भी करें 1 आध साल तो कुछ नहीं बिगड़ता, ये पक्का है। पर इन जीवन का, इन व्यक्ति बच्चों का जीवन जरूर सुधर जाएगा। यदि 10 दिन भी यदि इन्होंने ले लिया तो जीवन के 80 साल भी हो जाएंगे। तो याद रहेगा 2018 के शिविर में हमने भाग लिया था। कुछ लड़के कल कह रहे थे, प्रवीण जैसे क्या नहीं बोले महाराज, 98 में एक भी कह रहा तो बोलूँ कहाँ गया, भाग गया क्या। 98 में जब शिविर लगा था तब शायद सुधा सागर महाराज को उसमें विशेष रूप से भाग लिया था। बहुत सारे लोगों ने, जो छोटे छोटे रहे होंगे आज बड़े हो गए, आज बच्चे छोटे हैं तो इनको भी याद रहेगा 2018 का शिविर में हमने भाग लिया था। तो कहने का अर्थ हमारा आज उत्तम क्षमा धर्म, और जब बच्चे युवा भक्ति कर रहे थे, कह रहे 5 मिनट और 5 मिनट और, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि सच में महिला संगीत में तो दुनिया नाचती है, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की शादियों में तो दुनिया नाचती है, डांस करती है, पर भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में जो भक्ति करता है उसको संसार समाप्त होता है। याद रखना, आज उत्तम क्षमा धर्म का पहलम दिन, और ध्यान रखना क्षमा धर्म को पहला धर्म क्यों कहा, पहला दिन क्यों कहा, थोड़ा शानदार सभी माताओं सुनना, जिनको क्रोध आता है वो सुने, जिनको क्रोध नहीं आता वो भी सुने। आज उत्तम क्षमा धर्म को प्रथम धर्म क्यों कहा, प्रथम धर्म क्यों कहा उत्तम क्षमा धर्म को, क्या कारण है। और धर्म कह देते, मार्दव कह देते, आर्जव कह देते, शौच कह देते, सत्य कह देते, कुछ भी, संयम त्याग, उत्तम ब्रह्मचर्य से कह देते। उत्तम ब्रह्मचर्य बाद में रखा, और क्या रखा पहले, बोलो ना, क्षमा। क्योंकि नोट कर लेना, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा धर्म नहीं है, क्रोध भाव है, वो व्यक्ति जीवन में कोई भी धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। क्षमा धर्म का पतन कर देगा, नाश कर देगा। क्योंकि जहां क्रोध है, जहां क्रोध है, क्रोध के आवेग में व्यक्ति, हमारे आचार्य मरणकंड, अभी हम क्रोध धर्म की परिभाषा सताएंगे, पर क्रोध के आवेग में क्या करता है आचार्य महाराज मरणकंडिका में अमित गति स्वामी लिखा है, अभास्याम भासते भासता। नोट कर लेना, ये सभी शिवरात्रि नोट करते जाए। तो डायरी यदि आपको मिली है और यदि उपयोग कर सके तो जरूर उपयोग करना। जो हम विषय बोलें जरूर नहीं प्रश्नोत्तर ही लिखें, अपने जीवन में कुछ सूक्तियां भी उतार के रखें, और कम से कम सूक्तियां ना रखें तो इम्पोर्टेंट, गोपाल जी इम्पोर्टेंट। ध्यान रखना, शिविर में मौका मिला है, नहीं तो ऐसी युवा कहाँ मिलती है नई नई देखने, दुकान का बहाना, कहीं किसी का बहाना, कहीं किसी का बहाना। हमारे निर्मल जी अकेले हैं, व्यापार में नैनमा से आए हैं, विनोद जी अकेले हैं, बच्चा शायद बाहर होगा, पर दोनों देखो नैनमा से और भी हमारे बहुत सारे लड़के युवा हैं,
जो अपना भैया हमारे सर्विस करते हैं, पिंकू भैया, अरविंद भैया, SMS में ये ज्ञानी लकी दुकान चलाता है, पर उसका भाई संभाल रहा है। और नमन जो सर्विस करता है, पढ़ाई भी करता है CA की, पर 10 दिन के लिए सब कुछ विकल्प समाप्त करके गुरु चरणों में अपना जीवन को संभालते हैं। इसी में इनका कल्याण विश्वास मानो। साल भर भी यदि हम नहीं कर पाए आराधना और जीवन के 10 दिन हमने संभाल लिए, ध्यान रखना जो भी अभी वंचित हों, पुरुषों की जगह खाली है कुछ अभी। क्यों भाई, कमेटी वालों है ना, कुछ लोग ले सकते हैं अभी, पुरुष वर्ग में अभी छूट है। आज यदि माहौल आपको लगे कुछ करना चाहिए, हमारे यहाँ कुछ हमें उपयोग करना है, तो जितने लोग पैंट शर्ट में बैठे हैं पीछे, सुमित पहाड़िया जैसे ज्ञानी, वो चाहे तो आ सकते हैं। बिजनेस तो हमेशा होता है, निरंतर होता है, व्यापार हमेशा होता है, पर एक धर्म का अनुष्ठान बार बार नहीं होता। और ये गया कहते हैं बंदर से डाल से चूका बंदर अपना नाश करता है। ऐसे जीवन के 10 दिन को यदि चूक गए, इसमें भी व्यापार पर ध्यान रहा, इस पर भी परिवार पर ध्यान रहा, इस पर शरीर पर ध्यान रखना शिवरार्थियों। शैम्पू आदि लगा करके स्नान नहीं करना, प्रयास तो करना साबुन भी ना लगाना पड़े। मुल्तानी मिट्टी रख लो, ज़्यादा परेशानी हो तो। कौन सी मिट्टी, यदि लगाना ही पड़े मुल्तानी मिट्टी, शैम्पू की पिताजी है, मान के चलना, माँ है। हाँ, मुल्तानी मिट्टी से बढ़िया साफ होते हैं बाल। देख लेना कभी महाराज लोग कभी केस लॉन्च करते हैं ना, तो सिर धोते हैं, क्यों धोते हैं, पूरी चिकनाई समाप्त हो जाती है उससे, जिसमें बाल खिसकते नहीं है। तो शैम्पू मिट्टी जो मुल्तानी मिट्टी उससे सिर धोते हैं, सिर से उसमें जिसमें बाल खिंचते हैं, केस लॉन्च होते हैं जब, ध्यान रखना। अने उंगली वगैरह नहीं कटती, चिकनी नहीं होते, आदि आदि, तो ध्यान देना। सभी शिवरार्थी प्रयास करें साबुन का भी उपयोग ना करें नहाने में। 10 दिन नहीं नहाना, जिंदगी भर नहाना। तन को मलमल करके नहाया, मनीष ध्यान रखना, खूब सुंदर बनाया। अब तन को निर्मल नहीं बनाना, अब मल को सुंदर बनाना है। मन को किसको बनाना है, मन को पवित्र बनाना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। तन की शुद्धि का ध्यान नहीं रखना, नहाने धोने में बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। आप साबुन लगाने का, कपड़े आदि भी धोने में प्रयास करना, नहीं लगाए तो नहीं लगाए, 10 दिन गंदे सही। क्यों, जितना उपयोग हम कर सके। और छने पानी का ध्यान रखना पूरा। अभी हमने पढ़ाई जगह अभी आज ही पढ़ा, वैसे मैंने जब वो सेहत का पढ़ा था, विश्वास मानो आज ही पढ़ के आया हूँ। 1 बूंद अनछने पानी में इतने जीव होते हैं कि वो यदि कबूतर का रूप धारण करने उड़ने लग जाएं तो इस जम्बू द्वीप में लबालब भर जाएंगे। कितने, इस जम्बू द्वीप में लबालब भर जाए इतने। एक बूंदा, मतलब एक जगह आचार्य में शायद प्रश्नोत्तर माला में एक सूत्र दिया कि स्नान भी पवित्र श्रावकों को, अच्छे श्रावकों को ध्यान रखना, छने हुए पानी से ही करना चाहिए। यदि आप लोगों को टोटी में छन्नी लगी तो उपयोग जन भवन में प्रयास करना। शिवरात्रि जो यहाँ रुके हैं, घरों में भी चाहो तो नहाना, तो बास क्या बोलते उसको, बास बेस क्या, शावर, उससे मत नहाना, क्योंकि उससे पानी नहीं छनेगा। और छनेगा तो फिर उसमें वो सावर का मतलब नहीं निकलेगा। सावर में तो बूंदे बूंदे आती, जब बिल्कुल बिल्कुल सिर हिल जाए और बाल हिल जाएं तो आनंद है, ऐसी ना बोलो ना। हाँ, सावर मतलब तो ये नहीं तो टोटी चलती थी, आज विदेशी परंपरा है, सब पे फैशन चला दी। पर विश्वास मानना, ज्ञानी ध्यान रखना, छने हुए पानी 10 दिन तो कम से कम जितने शिवरात्रि बने, ध्यान रखना। ये बात सभी अभी माताएं प्रयास करना पूरा 10 दिन। और शैम्पू एम्पू से तुम लोग बिल्कुल 10 दिन तो समझ लो लगाने नहीं है, ये त्याग करना। तब हम कहेंगे क्षमा धर्म तुमने अपनाया, क्योंकि हम दुनिया से क्षमा मांग लेते हैं, दुनिया को क्षमा कर देते हैं, पर छोटे छोटे जीव को मार डालते हैं। कैसी क्षमा हमारे अंदर कैसी क्षमा? उन जीवों के प्रति पहले क्षमा करना है, उनको पहले हमें करुणा करना है, उन पर पहले दया करना, तब क्षमा धर्म में आएगी। तो मैं कह रहा था कि वो क्षमा धर्म पहले क्यों? अभास्ते भास्ता भाषा मकृते कृते क्रियाम कोप व्याकुल तो जीवा गृहार्थ यु कंपनम। आचार्य मरण कंडिका में अमित गति स्वामी ने कहा था जी कि क्रोधी व्यक्ति जब क्रोध के आवेग में आता है तो अभास्ताम भास्ते भाषा, जो भाषा नहीं उपयोग करना चाहिए, जो बोलना नहीं चाहिए, जो शब्द का वो यूज नहीं करना चाहिए, कहाँ करना, कैसे करना, किसके सामने करना, ये सब विवेक शून्य हो जाता। अभास्ताम भास्ते भाषा, अभाषा को भी भाषा में ले लेता है। मकृते कृते क्रियाम, नहीं करनी योग्य क्रिया को कर लेता है। कौन? कोप व्याकुल तो जीवो, जो कोप में व्याकुल है, क्रोध में व्याकुल है। ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने लिखा क्रोध के आवेग में व्यक्ति होश भूल जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, नहीं करनी योग। अब अकृत्य कृत्य क्रियाम, अकृत्य यानी जो कियन नहीं चाहिए उन क्रियाओं को कर लेता है। कई बार मालूम, एक छोटा सा दृष्टांत इसी विषय को लेकर आता है। एक पति अपनी पत्नी के पास नोटों की गड्डी रख गया,
क्या रख गया? नोटों की गड्डी। वहां छोटा सा बच्चा 1-1.5 साल का खेल रहा था, ध्यान रखना। और खेलते खेलते उस नोटों की गड्डी उसके हाथ में पड़ गई और पत्नी रोटी बना रही, माँ रोटी बना रही तो बच्चे की, उसने क्या किया, खेलते खेलते नोटों की गड्डी चूल्हे में डाल दी। पहले गैस नहीं चलते थे, पहले चूल्हे चलते थे लकड़ी वाले, उसमें डाल दी। और जैसे ही डाले तो विश्वास मानो वो तो जल के 1 सेकंड लगा। पत्नी को गुस्सा आया तीव्र, और जैसे ही गुस्सा आया उसने अपने बच्चे को उठाया चूल्हे में डाल दिया। किसके कारण से? सुनो, किसके कारण से? क्रोध के कारण से। विचार करना। और जैसे पति वापस आया तुरंत उसने देखा इसने बच्चे को फेंक दिया। उसने लिया और पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डाला, उसमें आग लगा दी। और पुलिस आए, ध्यान रखना, उसको ही पकड़ के ले गए। पूरा परिवार नाश हो गया। किसमें? किस कारण? किस कारण से? अभास्ते भास्ताम भाषा मकृते कृते क्रियाम। ध्यान रखना, अभास्ताम भाषे भाषा, नहीं बोलने योग शब्द भी बोल देता है। मकृताम कृते क्रियाम, नहीं करने योग क्रिया करता है। ध्यान रखना, कौन कोप व्याकुल तो जीवा, जो क्रोध में व्याकुलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, वो व्यक्ति गृहार्थ यु कंपनम, जैसे ग्रह कंपायमान होता है, ऐसा व्यक्ति देखना। कभी हमारे आचार्य लिखा है मरण कंडका में ही, जो व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध के समय उसका चेहरा लाल लाल बंदर जैसा हो जाता है। आगम में लिखा है वो बंदर का रूप जो क्रोध करता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा क्षमा धर्म में। और क्रोध के आवेग में व्यक्ति चारित्र को नष्ट कर देता है। क्रोध के आवेग में व्यक्ति जिनमानी का अनादर करता है। क्रोध के आवेग में मैंने देखा गुरुओं का भी अनादर कर देता है। और मैंने इतना तक सुना मंदिरों की प्रतिमा, मंदिरों को भी तोड़ फोड़ देता है क्रोध के आवेग में। कौन? क्रोध जब आता है माँ को मार डालता है, पिता को मार डाल देता है, बच्चों को मार देता है, और कुछ भी कह सकता है। माँ को इतनी बुरी बुरी गाली दे सकता है कि उसको पता ही नहीं मैं क्या दे रहा हूँ। गुरु को इतनी बुरी बुरी शब्द कह सकता है, उसको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्रोध का आवेग आता है। ध्यान रखना भैया, जीवन में मैं हमेशा सबको शिक्षा देता हूँ और मैं स्वयं पालन करता हूँ इसका पूरा पूरा, चाहे कितनी भी समस्याएं। बोलता जरूर तेज हूँ, आपको लगता होगा, और कमेटी वालों को लगता हो कई बार को गुस्सा हो रहे महाराज, लगता है ना कभी कभी। विश्वास मानो में गुस्सा नहीं होता हूँ। कभी देखना हम कितना तेज बोल जाएं, कमरे में मिलेंगे आपको हंसते हुए मिलेंगे। देखा कभी, अनुभव किया? कितना तेज बोल जाए, कितना भी हम आपको बोल दें। क्यों? क्योंकि क्रोध बहुत बड़ी कसाय है जो चारित्र को नष्ट कर देती है। क्रोध अनंतानुबंधी में आ जाए तो सम्मित का घात कर देती है। क्रोध तीव्रता को प्राप्त हो जाए तो सम्यक दर्शन को घात कर देती। ध्यान रखना, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा क्रोधी व्यक्ति कुछ भी कर डालता है। क्रोध में आकर व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। कई बार महाराजों का अनादर क्रोध में आकर करता है। ध्यान रखना, इसलिए दूसरा धर्म है माधव धर्म। जब क्रोध चला जाएगा तो उसे माधव धर्म आ जाएगा। क्रोध में व्यक्ति मान में आकर के क्रोध करता है तो व्यक्ति गुरुओं का भी अनादर कर देता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, एक सूत्र सभी शिविरार्थियों, चाहे भोजन करो अभी से 10 दिन तो करना ही करना, माताओं आप लोग घर में भी जितना प्रयास हो सके ध्यान रखना। कितना भी आपकी प्रतिकूलता आए, क्योंकि क्षमा धर्म किसे कहते हैं, कहा था हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बारसाण उपेक्षा ग्रंथराज में दिया। कोहो पत्तिस पुणो बहिरंगम जब हदिस खादम कुड़दि किंच भी कोहो तस् क्षमा होदिधम मोती। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी को एक बार प्रणाम कर लो, क्योंकि लगभग इन्हीं की गाथाएं चलेगी हर धर्म पर। एक कार्तिकेय स्वामी की चलेगी जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ग्रंथ में लिखी उन्होंने 12 अनुप्रेक्षा के विषय में। उसमें धर्म अनुप्रेक्षा में जब वर्णन किया तो 10 धर्मों का वर्णन किया, तो उसमें भी गाथाएं आएंगी। दोनों महान आचार्यों को हम नमोस्तु करें कि भगवान आपने हमारे जीवन कैसे हमें जीना है, कैसे हमें जीवन में चलना है आपने सिखाया है, इसलिए आपको बारंबार मेरा नमोस्तु। ध्यान देना सभी लोग। अब क्या है उत्तम क्षमा धर्म, किसे कहते हैं? लोग कहते बोले महाराज सामने वाला ऐसा कह रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गई, सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गई। नहीं, जीवन भूल के भैया कितनी भी मालूम क्या कह रहे, कोह पत्तो से पढ़ो, माता और नोट कर लेना। बोले महाराज पति बार बार चिल्ला रहा था, बार बार सास कुछ करी इसलिए मुझे गुस्सा आ गई। नहीं, आचार्य महाराज ने कोह पत्ते से पढ़ो बहिरंगम यदि हवति सखादम। क्रोध की शब्द नोट करना, जो डायरी पेन लिए नहीं लिखें तो हृदय में लिखें, अपने मस्तिष्क में बुद्धि में लिखें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्रोध की कितनी भी उत्पत्ति के कारण मिल जाएं, क्रोध की उत्पत्ति के कारण मिलने पर भी किंचित भी क्रोध नहीं करना, किंचित भी, उसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म। क्षमा धर्म का मतलब अभी क्षमा वाणी पर्व आएगा, शायद आएगा ना, यहां मनाते क्षमा वाणी भैया, मनाते हो क्षमा वाणी, क्षमा धर्म नहीं क्षमा वाणी।
कौन सा मनाते मनुष्य जी? क्षमा वाणी पर मनाते हो, क्षमा धर्म मनाते हो? मैंने कभी नहीं सुना क्षमा धर्म मना रहे आप लोग। आप लोग कहते हो क्षमा वाणी पर वाया, क्योंकि वाणी से क्षमा मांग लेते हैं, अंदर कसाय रखी रहती है। और किससे क्षमा मांगते हैं? जिससे कोई लड़ाई नहीं हुई, जिससे कोई लड़ाई नहीं हुई। अजित मांगे तो प्रदीप से मांगेगा, प्रदीप मांगे तो अजित से मांगेगा, मनु से नहीं मांगेगा। किससे हुई? जिससे लड़ाई उससे बोल, उससे क्षमा मांगो। विश्वास करना, हम क्या करते हैं अधिकांशतः कार्ड किसको डालते हैं? पोस्ट कार्ड डालते हैं, अथवा आजकल मोबाइल में प्रयोग करते हैं, मैसेज करते हैं। किसको करते हैं बताओ ना भैया? जो हमारा मित्र होता है, जो हमारा घनिष्ठ, जिससे कुछ नहीं हुई। बच्चन जी क्षमा उससे नहीं मांगना जिससे कुछ नहीं। हमारे पास आते अधिकांशतः क्षमा वाणी पर महाराज क्षमा कर देना, महाराज क्षमा कर देना। मैंने कौन सी बात हो गई? एक बार माँ आ गई रोते रोते, बोले महाराज क्षमा कर देना। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज बहुत गलत हो गया। मैंने हो क्या गया बता तो? बोले महाराज क्या करूं, मेरी बहू से लड़ाई हो गई और मैंने बहू को अपशब्द बोल दिया। तो मैंने कहा मुझसे क्यों क्षमा मांग रही, बहू से मांग ले। बोले जो नहीं कर सकत, ये नहीं कर सकते हम, बहू से कैसे क्षमा मांग ले? तुम बहू से क्षमा नहीं मांग सकते, किससे क्षमा मांगना तुम्हें? फिर महाराज से क्षमा मांगनी। अब महाराज से क्या हुआ तुम्हारा? महाराज से लोग महाराज उत्तम क्षमा, ठीक है भाई उत्तम क्षमा कर देते, क्षमा वाणी पर वाया। इसलिए वास्तव में मुनियों से कहे कि क्षमा, हाँ मुनि से कुछ हो गया हो तुम्हारा तो महाराज से मांगो, पर मांगना ही नहीं। और एक बात और नोट कर लेना, क्षमा मांगने वाले की अपेक्षा सबसे बड़ी क्षमा वह क्षमा कर देना। लोग क्षमा तो मांग लेते हैं पर क्षमा करते नहीं है। और क्षमा करना कहलाता जब कोई बात आ जाए उस बात को ना उखाड़ा जाए। क्षमा करना वो होता है। क्षमा किसी प्रकार नहीं, अभी तो हमने क्षमा मांग ली, बताएंगे लेकिन बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, देखा कई जगह क्षमा सबके सामने। एक ज्ञानी तो वहीं से बोल गया, कहीं कोई बात हुई है, बस लड़ाई होगी, किसी बात हो गई, बोले महाराज मैं क्षमा मांग ली लेकिन अंदर से थोड़ी मांगी, अब सब लोग कह रहे थे इसलिए मांग ली। ये क्षमा धर्म है क्या? इसको क्षमा धर्म नहीं कहेंगे। मजबूरी में क्षमा मांगना, किसी के कहने में क्षमा मांगना, ये क्षमा नहीं। क्षमा मांगना नहीं, क्षमा कर देना। कितनी भी कोई भी समस्या आए, प्रतिकूलता आए, हमारे आचार्य माँ ने कहा ध्यान रखना, जान दो ज्ञानियों, कितनी भी समस्याएं, जैसे अपन ने कमठ का सुन लिया, पारसनाथ का सुन लिया, रक्षाबंधन पर आचार्य महाराजों को सुन लिया, क्या आचार्य महाराज ने क्या दृष्टांत दिए मालूम? एक वृक्ष कर नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते रहे, वो साधना में लीन रहे। कुछ बच्चे वहां आम तोड़ने के बहाने आम तोड़ने लगे, पत्थर फेंक फेंक करके। गांव में कभी आप लोग गए हो, कभी देखते कि आम तोड़ा तुमने कभी? क्या नहीं तोड़े, हमने तोड़े छोटी अवस्था में, यानी नमन क्या पत्थर से फेंक करके। हाँ तब तो ठीक है, तब तो महाराज बन जाओगे तुम, ये नहीं बन पाएगा, मुश्किल पड़ेगा। फिर जिसने आम तोड़ करके नहीं खाए हो तो वो क्या महाराज बनेगा?